हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। बच्चों, आप सबको पता है बच्चों, ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है अपने CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का। नाउ, और बच्चों मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिशन लगाते हैं, इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, और मेरे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस सब्जेक्ट में ख़राब भी करके आते हैं। ठीक है। और एग्ज़ाम में ये पेपर हमेशा, जैसे पिछले 2 अटेम्प्ट में अगर देखा जाए तो इस पेपर को थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ट्रिकी बना के पूछ रही है, कई बच्चों का बिगड़ जाता है। बट स्टिल लेट्स सी, मैं आपके साथ एक छोटी सी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा जो जिगल में आपको सिर्फ ये 5 चीज़ें, जस्ट फॉलो दीज 5 हैबिट्स, और मेरा यकीन मानिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ जाता है ये पेपर। तो 5 स्ट्रैटेजीज अगर आपने फॉलो की तो जिगल में मेरा प्रॉमिस है आपको 60 मार्क्स आएंगे। सबसे पहला, डू नॉट स्किप एनीथिंग। मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स क्या करते हैं। इंडियन स्टैम्प एक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस वाला जो टॉपिक है, देन आपका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वो अपना एक टॉपिक है, कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा, जनरल क्लॉजेज एक्ट। ये टॉपिक्स मोस्टली इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये टॉपिक स्टूडेंट्स मोस्टली छोड़ के जाते हैं बच्चों। सो ये टॉपिक अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो बच्चों आप एक तरह से मान लीजिए सुसाइड कर रहे हैं। इन टॉपिक्स का सबका मिला के लगभग 20 से 25 मार्क का आता है। सो प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा, और कभी भी ज्यूरिस्प्रूडेंस में सिलेक्टेड स्टडी मत कीजिएगा। कई लोग बोलते हैं कि टॉट से नहीं आता, वो स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल से नहीं आता। बच्चों 18 मार्क के पूछ चुके ICSI वहाँ से। सो डू नॉट स्किप एनीथिंग, सब कुछ कीजिए। दूसरा राइटिंग आंसर्स। बच्चों ये प्रैक्टिस मैं अपनी क्लास में भी करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी करें। रोज़ कम से कम रोज़ 2 आंसर्स लिखने की आदत डालें। आप खुद से ही कंसेप्ट पढ़िए, खुद से क्वेश्चन बनाइए और उसका आंसर लिख दीजिए। सो 2 आंसर every day you need to write. This is the second thing that you have to do. Third is attempt 100 marks paper. तीसरी स्ट्रैटेजी हमेशा याद रखिए कि जब आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे, जब आप कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, तो आप पूरे का पूरा 100 मार्क्स का पेपर आसानी से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। So this is the third strategy that you should do, that you have to attempt 100 marks का पेपर। चौथा बच्चों, do not read summarily। कई बच्चों की आदत होती है कि समरी में पढ़ते हैं बच्चों और बच्चों इनफैक्ट मैंने कुछ क्लासेस के नोट्स भी देखे हैं जहाँ पे एक अच्छा खासा जो चीज़ 4 पैराग्राफ में होती है उसको 4 लाइन में कवर किया जाता है। सो डोंट डू दैट, डू नॉट रीड समरली। इफ़ यू हैव ICSI का मॉड्यूल, आप ICSI के मॉड्यूल से पढ़िए और उससे आप खुद के नोट्स निकाल सकते हैं। नहीं तो जैसे कि मेरे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं मेरे नोट्स मैंने कई जगह पे यूज़ किए हैं जहाँ पे हर एक चीज़ समरी तो नहीं कहूँगा मैं, बट काफ़ी आसान भाषा में हमने कोशिश की है बताने की। तो समरी के बेसिस पे मत पढ़िए, चार्ट्स के फॉर्म में मत पढ़िए, आप पूरा कंटेंट पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो पूरा कंटेंट आपसे जानना चाहता है। कुछ नहीं, एक बड़ा सा क्वेश्चन पूछा आपने 2 लाइन का लिख दिया नहीं। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक द सब्जेक्ट। बच्चों इस सब्जेक्ट को काफ़ी पसंद कीजिए। मतलब कहाँ मिलेगा? अच्छा, लाइक द सब्जेक्ट के साथ साथ CPC, CRPC, IPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्बिट्रेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, आप सारा कुछ अच्छे से पढ़िए, बट ये सब्जेक्ट्स पे क्या दीजिएगा? स्पेशल फोकस दीजिएगा। और ये 5 छोटे से स्टेप्स आपने अगर फॉलो किए बच्चों, अच्छा, और पढ़ना तो रोज़ ही है, या आप जो भी टाइम टेबल से पढ़ते हैं, बट जिगल को अच्छे से पढ़िए, क्यूमुलेटिव स्टडी कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी दिमाग पे से भूले ना, हर एक चीज़ आपके दिमाग में रहे, एंड जस्ट फॉलो दीज 5 पॉइंट्स और आप देखिए आपको जिगल में काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा। थैंक यू सो मच।